So, today, what the topic that we are discussing is very difficult to understand. कि हम लोगों को लगता है यार, मतलब ये एक सोच का विषय है कि हम लोग ना आगे नहीं बढ़ पाते हैं कुछ पर्टिकुलर थिंकिंग प्रोसेस से। जैसे कि ना हमें हमारे कल्चर में बहुत प्राउड है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर इंडियंस से आप पूछोगे ना, उनको अपने कल्चर में बहुत प्राउड है। वो कि भाई देश के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा कल्चर इतना रिच है वगैरह वगैरह। और जब हम ये बात बोलना शुरू करते हैं तो हम कभी ना कभी ये भी भूल जाते हैं कि शायद दूसरे कंट्रीज़ जो है ना, उनको भी अपने कल्चर पर उतना ही प्राउड है। तो बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, किसको ज़्यादा प्राउड होना चाहिए, उस कंट्री को या इस कंट्री को। जैसे कि हम लोग कभी कभी ओवर नेशनलिज्म में बह जाते हैं। ठीक है, नेशनलिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, अपने देश से प्यार करना, बट हम कहीं ट्रू डेफिनेशन समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम 15 अगस्त के दिन झंडा लेके दौड़ते रहते हैं इधर उधर, उसके बाद जैसे ही 15 अगस्त ख़त्म, वो कहीं नाली में वो दिखेगा वो झंडा, या फिर कहीं दिखेगा वैसे दिखेगा। फिर हम अगले दिन ही पान खा के थूकना शुरू कर देंगे। उसके बाद में रोड पे पानी की बोतल फेंकना शुरू कर देंगे। उसके बाद रैपर्स फेंकना शुरू कर देंगे। और 15 अगस्त के दिन हम लोग सफ़ेद कपड़ा पहन के उसके बाद में झंडा लेकर घूमेंगे। यूएस में वो लोग अपने, मैंने देखा है यूएस या यूके में, कि बहुत सारों के तो पैंट पे और टी शर्ट पे, फॉर दैट मैटर अंडरगारमेंट्स पे, अमेरिका का झंडा बना होता है। ठीक है, वो उनके ऑफेंस नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल वर्किंग, दे आर मच मोर बेटर देन अस। उन्होंने अपने देश के लिए इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। मैं मानता हूँ पॉलिटिशियंस ने बनाई, बट पॉलिटिशियंस भी तो नॉर्मल ह्यूमन बींग से ही बन रहे हैं ना, आसमान से थोड़ी ना आ रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, रिसर्च की है, अपनी जगह को साफ रखते हैं, अपने आगे पेड़ नहीं काटते हैं। यूएस फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के लिए नोन नहीं है। अब वहाँ के लैंडस्केप्स देखिए, वहाँ के बीचेस देखिए, कितने साफ़ सुथरे, कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड। वहाँ पर कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत, मैं मानता हूँ एंटी सोशल एलिमेंट्स हर जगह हैं, बट जितने इंडिया में उतना नहीं है। और वो नेशनलिज्म का ढोल नहीं पीटते हैं। वो लोग क्रिटिसाइज़ भी ओपनली करते हैं, बट हाँ, जहाँ बात आती है अपने खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए, वो करते हैं, अपनी जगह को साफ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में ओवर जजमेंटल नहीं है कि जैसे दूसरों को बताना है कि कैसे कपड़े पहनो, कैसे कपड़े मत पहनो, कैसे हेयर स्टाइल रखो, कैसे बियर्ड रखो। ये सब ज्ञान वो किसी को नहीं देते बेवजह का। दूसरों के बारे में चुगली करना, इंडियंस को बड़ी आदत होती है चाय पे चर्चा की। यूएस में ये कल्चर नहीं है चाय पे चर्चा वाला, कि 15 मिनट का लंच हुआ तो वो लोग जाके ना अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी ले लेंगे, उसके बाद में इधर उधर करेंगे, घूमेंगे, थोड़ा आराम करेंगे और आएंगे, काम करेंगे। उसके बाद में सही टाइम पे निकल जाएंगे, 6 जैसे ही बजेंगे निकल जाएंगे। वो वेट नहीं करेंगे। इंडियंस क्या है, वो रात के 12 बजे से काम करते रहेंगे, मगर बीच में चाय की चर्चा पे इधर उधर की बातें करेंगे बेकार की, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। पॉलिटिकल इशूज़ सबसे इम्पोर्टेंट। एंड यूएस में आप एक और चीज़ देखोगे, दे आर ऑल्सो नेशनलिस्ट। आजकल ये बात ज़रूर है कि इंडियंस को निकाल दो वगैरह वगैरह, वहाँ पे भी चल रहा है। रेसिज्म तो है, ये बात सच है। ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, दैट्स फाइन। ह्यूमन ट्रेट्स हैं, वो सारी अच्छी हों किसी इंसान के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कभी ना कभी उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी सामने आते हैं। मगर अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी कंट्री में इतनी सारी नेशनलिटीज़ को अलाउ कर रखा है कि वो ग्रो करें। हमारे इतने बड़े बड़े सीईओज़ बने, मैं मानता हूँ कि उनका फ़ायदा करा रहे हैं, वो उनके सीईओज़ हैं एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर देम। बट उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखाया है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है ना, कि हमारे सीईओज़ को ग्रो करने दिया है, हमारे बंदों को ग्रो करने दिया है। उन पर डाउट नहीं किया कि यार तुम दूसरी कंट्री से आए हो तो तुम हमारा नुकसान करवा दोगे, फिर तुम दूसरी कंट्री से आए हो तो तुम कम एफिशिएंट हो। नहीं, उन्होंने दिल खुल के एक्सेप्ट किया है। इसके लिए भी बहुत दिल चाहिए होता है। अपने घर में किसी और को बुलाकर उसे ज़्यादा सम्मान देना, अपने से ज़्यादा सम्मान देना। मानता हूँ कि फ़ायदा उनका हो रहा है, नो डाउट। एमएनसीज जो चल रही हैं वो सारी प्रॉफिट पे चल रही हैं,
कोई भी नेगेटिव या लॉसेस पे डील करने के लिए तैयार नहीं है, बट वो उतना बड़ा दिल भी तो दिखाते हैं, है ना। तो उनका कल्चर ही बड़ा रिच है भाई, हम सिर्फ अपने कल्चर के बारे में बात करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐसा ही जर्मनी के साथ में, ऐसा ही फॉर दैट मैटर अदर कंट्रीज के साथ में है। कल्चर रिच की बात अगर आपको करनी है, आप जापान की बात करिए, कितनी क्लीनलीनेस मेंटेन करते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी झेली थी, न्यूक्लियर बॉम्ब, जिससे दिल दहल जाए। हम इमेजिन नहीं कर सकते न्यूक्लियर बॉम्ब से क्या डिस्ट्रक्शन होता है। और वो तो चलिए एक प्रॉब्लम है ही उनके कंट्री के साथ में। उसके बाद भूकंप आते रहते हैं, हर 7 दिन पे भूकंप आता है उनके यहाँ, फिर भी उनके यहाँ का इंफ्रा कोलैप्स नहीं करता है। जबकि वो तो कभी ये झंडा नहीं लेके चल रहे हैं, दूसरों को पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। नहीं, हमारे इतनी पब्लिसिटी तो नहीं करते हैं वो, दूसरों के सामने तो नहीं करते हैं, वो खुद ये फील करते हैं। अपने कल्चर को उन्होंने उतना पॉलिश करके रखा है, अपने कल्चर को अपने काम में वो दिखाते हैं, इस वजह से दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है और उनके काम की रिस्पेक्ट करती है। इसी वजह से वो छोटी सी कंट्री है, बट उसने जितना कुछ दिया है दुनिया को, इट्स रियली कमेंडेबल। और अब तो खैर उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आप दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी दे आर ओपनिंग अप देयर प्लेसेस कि आओ आप काम करो हमारी कंपनीज़ में। पहले इतना ओपन नहीं था उनका कल्चर, बट अब हो रहा है। तो कल्चर एक बहुत ही साइकोलॉजिकल टॉपिक है कि आप को ना थोड़ा हिप्नोटाइज कर देता है कि भाई हमारा कल्चर सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है, कल्चर सबका बेस्ट है। इवन कास्टिज़म के बारे में बात कर लीजिए, हम ये साउथ नॉर्थ, उसके बाद में बनिया, उसके बाद में ठाकुर, उसके बाद में ब्राह्मण, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं हिंदू मुसलमान। बट कभी ये सोचा है कि ये चीज़ें सिर्फ काम करने के लिए हैं, ये डिवीजन सिर्फ ऐसे हमारे दिमाग में बनाए गए हैं। वरना अगर एक्चुअल वर्क करना है, अगर कोई भी इंसान अच्छा काम कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन से कल्चर से आता है, क्या थिंकिंग से आता है, क्या क्या बैकग्राउंड से आता है। अगर कोई भी काम अच्छा कर रहा है तो करने दो उसको सपोर्ट करो। क्यों जानना है कि भाई उसकी जात क्या है, क्यों जाननी कि भाई उसकी उसका उसका बैकग्राउंड क्या है, वो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन है क्या है। सिर्फ काम की वैल्यू करो। और देश को अगर आगे बढ़ना है, सिर्फ काम पे फोकस करना पड़ेगा, ये नहीं कि कौन क्या कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और अपनी जो प्रेजुडिस है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि खैर इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है अपनी सोसाइटी में इस मुद्दे पे, बट फिर भी हमें लगता है थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। थैंक यू।